नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं राशिद अहमद खान। आज बात हम करेंगे क्रिकेट की। टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। श्रीलंका दौरे पर T20 की जो कप्तानी सौंपी गई है वो सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है, जबकि रोहित शर्मा वनडे टीम की कमान संभालेंगे। 27 तारीख को पहला मैच खेला जाएगा। कैसी है ये पूरी टीम, कैसा रहेगा ये दौरा, गौतम गंभीर के लिए बहुत खास है क्योंकि उनकी कोचिंग में पहला दौरा ये है। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट लक्ष्मण चौरसिया मौजूद हैं। लक्ष्मण, टीम का ऐलान कर दिया गया है, कितनी बैलेंस है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और कौन कौन से खिलाड़ी शामिल किए गए हैं? राशिद जी, टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। कल शाम में ही बीसीसीआई ने 2 दिन की लंबी मीटिंग के बाद टीम का ऐलान किया है। इतना टाइम इसलिए इसमें लगा है क्योंकि कप्तान को लेकर काफी सारे कयास लगाए जा रहे थे। कप्तान इसके पहले चल रहा था कि हार्दिक पांड्या को बनाया जाए। उसके बाद बीसीसीआई गौतम गंभीर ने मिलकर फैसला लिया कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए कैप्टन चाहिए। हार्दिक पांड्या को इसलिए दरकिनार कर दिया गया क्योंकि वो चोट की वजह से मैच से बाहर चलते हैं। ज्यादातर टाइम कई बार देखा गया है कि वो चोटों को लेकर परेशान रहते हैं। इस वजह से उन्हें सूर्य कुमार यादव का नाम सबसे आगे दिखा। उन्होंने सूर्य कुमार यादव को लेकर बाकी टीम मेंबर से भी बात करी। उसके बाद ही सूर्य कुमार यादव का नाम T20 कैप्टन के लिए फाइनल किया गया था। जी। और वनडे में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, इनके जैसे सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जाए श्रीलंका दौरे से। लेकिन फिर उसके बाद गौतम गंभीर ने रिक्वेस्ट की। वो रिक्वेस्ट क्यों की थी, उसका कारण ये है कि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है और उसी चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से गौतम गंभीर चाहते हैं कि कोई भी अपना खिलाड़ी मैच को मिस ना करे। इस वजह से उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी और रिक्वेस्ट का पूरा सम्मान करते हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने उसको मान लिया। लक्ष्मण, मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनको टीम में रखा जाना चाहिए था या रखा जा सकता है, या और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको बाहर कुछ वक्त के लिए किया जा सकता था, लॉन्ग टर्म के अगर हिसाब से हम सोचे तो? देखिए, सरप्राइज नेम जो जिसकी आप बात करना चाहते हैं, सरप्राइज नेम में सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है रियान पराग का। उन्हें T20 और वनडे दोनों में रखा गया है। और इसके अलावा जो काफी समय बाद खिलाड़ी वापसी कर रहे हैं उनमें नाम आता है श्रेयस अय्यर का। उन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके अलावा KL राहुल का नाम आ रहा है। उनको वनडे में जगह मिली है, T20 में अभी भी उनका स्थान पक्का नहीं हो पाया है। ये कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिनका सरप्राइज नेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया है उसमें से सबसे बड़ा नाम जो निकल कर अभी सामने आ रहा है वो है ऋतुराज गायकवाड़ का। ऋतुराज ने अभी पिछली सीरीज की बात की जाए, कप्तानी में पहले कई बार खेल भी चुके उनको कप्तानी का भी अनुभव है। उसके साथ साथ ऋतुराज की अगर बात की जाए तो अभी जिम्बाब्वे दौरे में भी उन्होंने 4 मैच खेले थे। 4 में से 3 पारियों में उन्होंने 130 के करीब रन बनाए थे। उसमें उनका स्ट्राइक रेट 150 के आसपास का था। उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। उनको ओपनिंग आपने कराई, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। आपने 1 डाउन उनको खिलाया, उन्होंने 1 डाउन में भी अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद आपने 2 डाउन में भी उनको खिलाया था, तब भी उन्होंने 49 की पारी खेली थी। इनके इतनी अच्छी पारी खेलने के बावजूद उनको मौका नहीं मिला है। जबकि आप अगर वाइस कप्तान की बात करें, वाइस कप्तान वनडे T20 दोनों में शुभमन गिल को बनाया गया है। लेकिन उनके अगर आंकड़ों की बात की जाए तो उनके आंकड़ों से ऋतुराज गायकवाड़ के आंकड़े जो हैं वो ज्यादा बेहतर हैं। फिर भी उनको वाइस कप्तान बना दिया गया और दोनों टीमों में शामिल कर लिया गया। हालांकि इसका कारण ये है कि उनको लॉन्ग टर्म के लिए एक ऐसा वाइस कैप्टन चाहिए था जो आगे जाके कप्तान या फिर एक लंबे समय के लिए उनको एक प्लेयर मिल जाए। इसके अलावा जो नाम सामने आ रहा है, दूसरा नाम, वो है अभिषेक शर्मा का। अभिषेक शर्मा ने अभी एक 7 की पारी खेली थी, उसके बावजूद उनको शामिल नहीं किया गया है। एटलीस्ट जो 15 मेंबर स्क्वाड है उसमें शामिल किया जा सकता था एज अ बैकअप ओपनर। बिल्कुल। उसके अलावा जो मुझे नाम लग रहा है वो है संजू सैमसन का। उनको सिर्फ T20 में शामिल किया गया है, ODI में नहीं किया गया है। उनका ऐसा सिस्टम चल रहा है जैसे आप मान लीजिए 2023 ODI वर्ल्ड कप था तो उसके पहले उनको T20 में खिलाया जा रहा था। उसके बाद अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ है तो उसमें उनको T20 की टीम में शामिल किया गया था लेकिन उनको मौका नहीं मिला। और इस बार अभी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है तो उनको वनडे की टीम से बाहर कर दिया गया। उसके अलावा यूजी चहल का भी एक नाम सामने आ रहा है।
उनको दोनों ही टीमों में शामिल नहीं किया गया है। अब इसका क्या कारण है वो तो हम क्लियर नहीं बता सकते हैं। बॉलर्स कौन कौन से हैं जो? बॉलर्स में खलील अहमद को मौका मिला है। उसके अलावा जो अपने रेगुलर बॉलर्स थे मोहम्मद सिराज को दोनों में मौका मिला है। हर्षदीप सिंह है। हालांकि ये टीम अच्छी है। जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है क्योंकि आगे चलकर टेस्ट बहुत सारे खेलने हैं इंडिया को, और अभी 2026 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी होने वाली है। इस वजह से जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। एक बॉलर है लखनऊ का जिसको लेकर बड़ी चर्चा चल रही थी, पेस बॉलर हैं, उनको लेकर उनको नहीं चुना गया लेकिन गंभीर ने बयान दिया है कि हम जल्दबाजी नहीं करना चाहते, जैसा कश्मीर के बॉलर को लेकर किया था बीसीसीआई ने, टीम में सिलेक्शन हुआ लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि लाइन लेंथ, पेस तो था लेकिन लाइन लेंथ नहीं थी। वो क्या मसला है? कौन सा प्लेयर है जिसको जिसकी आप बात कर रहे हैं राशिद जी, वो है मयंक यादव। मयंक यादव का नाम आईपीएल के टाइम पे, आईपीएल 2024 के टाइम पे काफी ज्यादा चर्चा में आया था, जिस वजह से उनको सिलेक्शन को लेकर भी बात चल रही थी टीम इंडिया में। लेकिन वो कहते हैं ना कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। यही एक वजह है जिसकी वजह से शायद उन्हें अभी उतने मौके नहीं मिल रहे हैं, और आगे हो सकता है भविष्य में उनको मौका मिले, क्योंकि स्पीड जो है वो मयंक यादव के पास बहुत अच्छी है। लेकिन अभी वो हाल में चोटिल भी हो गए थे बीच में, इसी वजह से उनको थोड़ा सा रोक के रखा गया है। अब आगे अगर उनको अच्छा प्रदर्शन करते रहे तो उम्मीद तो यही है कि उनको आगे खेलने के लिए मिलेगा। लक्ष्मण, पहला दौरा है गौतम गंभीर का बतौर कोच, वो जा रहे हैं श्रीलंका। बहुत मुश्किल तो खैर नहीं है क्योंकि श्रीलंका का भी हालिया परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये दौरा जो है उतना अग्निपथ टाइप का नहीं है कि बहुत मुश्किल होने वाला है, और पहला जो दौरा है वो उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत बेहतरीन खत्म हो, शुरू होने से पहले भी हम ये कयास लगा सकते हैं। आपका क्या कहना है? जी, मेरा कहना भी यही है कि श्रीलंकाई टीम की अभी जो हालात चल रहे हैं वो कुछ खास नहीं है। उनका प्रदर्शन इतना अच्छा अप टू द मार्क नहीं रहा है जैसा हम श्रीलंकाई बल्लेबाजों से या बॉलर से उम्मीद करते हैं। वैसा परफॉर्मेंस अभी तक वो दे नहीं पाए हैं, क्योंकि वहां पे भी पूरे यंग टैलेंट्स को मौका दिया जा रहा है, जैसा कि इंडिया में भी चल रहा है। तो अब इसके अलावा जो गौतम गंभीर के लिए ये सीरीज इसलिए भी खास है क्योंकि वो उनकी मुख्य कोच होने के बाद ये पहली सीरीज है, और गौतम गंभीर को भी काफ़ी चैलेंजेस आगे सामना करने पड़ेंगे, क्योंकि आगे जाकर चैंपियनशिप बहुत सारे होने वाले हैं। चलिए तो आईपीएल से जो क्रिकेट के खिलाड़ियों की भारत के पास भरमार है, चाहे वो बल्लेबाज हों, चाहे वो गेंदबाज हों, चाहे वो ऑलराउंडर्स हों, एक बहुत बड़ी खेप है और उसमें से टीम को चुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो काम किया है। ऐसे में जाहिर है कि कुछ खिलाड़ी छूट गए हैं, कुछ खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, पहले भी दिया गया था, अब भी दिया गया है, और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि श्रीलंका दौरा जो है वो गौतम गंभीर की कोचिंग में बहुत शानदार रहेगा और उनका पहले जो परीक्षा है उसमें वो टॉप करेंगे। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए और इतनी तफसील से पूरी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हम हाजिर होंगे किसी नए विषय पर चर्चा के लिए। नमस्कार।